द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज या हवेलियों का पतन। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th एंड 19th centuries lived in grand mansions called हवेलीज। मुगल के जो कुलीन वर्ग थे वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय एक बहुत ही भव्य मकानों में रहते थे जिसे कि हवेली कहते हैं। A map of the mid 19th century showed at least 100 such हवेलीज। और मिड 19th सेंचुरी का जो मैप है वह दिखाता है कि कम से कम 100 हवेली उस समय 100 के करीब हवेली उस समय थी। which were large walled compounds with mansions, courtyards and fountains। और ये जो हवेली थी ये चारों तरफ बड़े बड़े और ऊंचे दीवारों से घिरी हुई बहुत ज़्यादा कंपाउंड या स्पेस के साथ उसमें बड़े बड़े दालान और बहुत सारे फाउंटेन्स बने हुए रहते थे। अ हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। ऑन एंट्रिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे। और हवेली में प्रवेश करने के लिए खूबसूरत सा गेट बना होता था। यू रिच्ड एंड ओपन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई पब्लिक रूम्स मीन्ड फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस। और इस गेटवे से होते हुए लोग एक ओपन कोर्टयार्ड या दालान में पहुंचते थे और यह कोर्टयार्ड चारों तरफ पब्लिक रूम से घिरा होता था और यह जो कमरे बने होते थे यह अतिथियों या व्यवसायियों के लिए बने होते थे। यूज एक्सक्लूसिवली बाई मेल्स, जिसका इस्तेमाल पुरुषों द्वारा किया जाता था। द इनर कोर्टयार्ड विथ इट्स पेवेलियंस एंड रूम्स वाज मीन्ड फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड। और जो भीतर का कोर्टयार्ड था और जो रूम थे उसका इस्तेमाल केवल घर की औरतों के लिए घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। Rooms in the Havelis had multiple uses and very little by way of furniture। और हवेली के जो ये कमरे होते थे उनका बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता था और जिसमें फर्नीचर बहुत ही कम होते थे। Even in the mid 19th century, Qamar al-Din Khan's Haveli had several structures within it। और मिड 19th सेंचुरी में कमर अल-दीन खान की जो हवेली थी उसके भीतर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और उसके भीतर बहुत सारे अन्य इमारतें भी थी। इंक्लूडेड हाउसेस फॉर द कार ड्राइवर्स, टेंट पिचर्स, टॉर्च बियरर्स एज वेल एज फॉर अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स एंड हाउस होल्ड सर्वेंट्स। इनके भीतर में कार ड्राइवर के लिए, टेंट लगाने वाले के लिए, मसाल जलाने वाले और के साथ साथ अकाउंटेंट, क्लर्क और घरेलू नौकरों के लिए भी व्यवस्था थी या उनके लिए भी घर थे। Many of the Mughal amirs were unable to maintain these large establishments under condition of British rule। ब्रिटिश शासक के अंतर्गत बहुत सारे अमीर लोग जो थे वह इतने भव्य हवेली को मेंटेन करने में असक्षम थे। हवेली देयरफॉर बिगेन टू बी सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, जिसके कारण हवेली को बहुत सारे भागों में बांटकर इसे बेच दिया गया। Often the street front of the हवेलीज became shops और वेयर हाउस। और स्ट्रीट के तरफ जो हवेली के दरवाजे खुलते थे या हवेली का जो हिस्सा खुलता था उसे या तो दुकान या वेयर हाउस के रूप में बदल दिया गया। Some हवेलीज were taken over by the upcoming mercantile class। और कुछ हवेली नए नए आने वाले व्यवसायी वर्ग द्वारा ले लिए गए थे। बट many fell into decay and disuse। लेकिन बहुत सारे हवेली जो थे वह नष्ट या बर्बाद हो गए थे बिना मेंटेनेंस के कारण या उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होने के कारण। द कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली। लेकिन जो कॉलोनियल बंगलो बने थे वह हवेली से बिल्कुल अलग तरह के थे। मीन्ड फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली, यह केवल न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार के लिए बने थे। इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरेड स्ट्रक्चर विथ अ पिच्ड रूफ। और यह जो था एक मंजिला मकान था जिसके छत ढली हुई थी। एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 acres ऑफ ओपन ग्राउंड।
और ये जो घर बने बंगलो बने होते थे अंग्रेज़ों के लिए, यह 1 या 2 एकड़ ग्राउंड के बीच में बने होते थे। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स एंड बेडरूम, जिसमें रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए अलग अलग कमरे होते थे। एंड अ वाइड बरांडा रनिंग इन द फ्रंट, और इसके आगे में एक बहुत ही चौड़ा बरामदा रहता था। एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स, और कभी कभी यह बरामदे 3 तरफ से होते थे। किचन्स, स्टेबल्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर इन अ सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस, और किचन, रसोई, अस्तबल और सर्वेंट के, नौकरों के रहने के जो क्वार्टर्स बने होते थे वो मुख्य मकान से थोड़े अलग हटकर बने होते थे। द हाउस वॉज रन बाई डजन्स ऑफ सर्वेंट, और एक घर में दर्जनों नौकर होते थे। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडाज टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन, और इन घरों की जो औरतें होती थी वो बरामदा में बैठकर टेलर्स, दर्जी और ट्रेड्समैन जो बाकी कारीगर होते थे उनके ऊपर नज़र रखने की का काम करते थे। So in the next topic I will explain the municipality begins to plan. Thanks for watching the video.